हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह सर विजन। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में। ठीक है कि सिलेंडर होता है क्या है, इसके कर्व सरफेस एरिया या बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वॉल्यूम या आयतन, इसको जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं हम लोग सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, मैंने एक सिलेंडर का एग्जाम्पल लिया है कि सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, पेपर को मैंने इस तरह से फोल्ड किया और कुछ इस तरह का शेप बनाया। तो ये जो शेप मेरा बन के आया, ये मेरा क्या बना, एक सिलेंडर बना, एक बेलन बना। ठीक है, तो सिलेंडर का सिंपली डिफाइन अगर ये बोले तो सिलेंडर कैसे बना मेरा सिलेंडर, स्टार्टिंग का इनिशियल स्टेज से देखिए कर दिया, शुरू से देखिए कर दी तो कुछ सर्कुलर टाइप का, कुछ गोल गोल टाइप के बहुत सारे सर्कुलर गोला मिलके क्या हो गया, एक पूरे बेलन को बनाया, एक पूरे सिलेंडर को बनाया। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं कि इसके और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि सिलेंडर बना कैसे, तो इस टाइप के सर्कुलर बहुत सारे मिलके क्या बना दिए हैं, एक जैसे इतना एक सर्कुलर है, एक सर्कुलर है, इस टाइप का सर्कुलर है, पूरा सर्कुलर मिलके क्या बना दिया है, एक बेलन को बना दिया है। ठीक है, अब इस पर कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा होगा मेरा इस बेलन में। तो इस बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा मेरा कौन सा। सपोज मैंने इस पार्ट को फिल नहीं करा, इस पार्ट को कवर नहीं किया, इस पार्ट को भी कवर नहीं किया, तो टोटली जो ओपन पार्ट है मेरा और ये जो एरिया है, अपर जो एरिया ओनली है, इस एरिया को छोड़ के, इसको मैंने अभी फिल नहीं किया है, इन दोनों एरिया को छोड़ के ओनली जो ये एरिया होगा मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला को जानेंगे हम लोग, इसके फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। और एक टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है इसमें, कि इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ऐड होगा और मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जितना पेपर, जितना शीट मेरा यहाँ पे यूज़ होगा मेरा दोनों साइड में, पूरे एरियाज को अगर प्लस कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। और वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा कि इस खाली जगह में, इस खाली सिलेंडर में कितनी चीज़ें आ सकती है, इसका कैपेसिटी क्या है इसका। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं इसको। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर के बारे में। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने बताया इसके इस पार्ट को छोड़ के ये जो शीट है, ये जो एरिया है मेरा क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं, बट ये आया कहाँ से, आज हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं क्या करूँ, इस सिलेंडर को, इस बेलन को यहाँ से कंप्लीट क्या कर दूँ, कट कर दूँ। ठीक है, तो कट करूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का ये शीट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किस टाइप का था, इस टाइप पे था। अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक कट लगाया और पूरे को यहाँ से कट कर दिया, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का गया। ठीक है, अब अगर ये गौर करो आप, तो जो मेरा टॉप पार्ट था एक सर्कुलर पार्ट में था, इस टाइप में था। ठीक है, इसका बॉटम पार्ट भी देखो इस टाइप में है। ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट करा तो कुछ इस टाइप का बन गया। ये शीट मेरा था, ये सिलेंडर जो था मेरा कुछ इस टाइप का बन गया। ये पूरा सर्कुलर पार्ट का जितना परिधि हुआ मेरा, सरकमफेरेंस हुआ, ये जो पार्ट हुआ मेरा, ये यहाँ से कन्वर्ट हो गया। ये पार्ट भी क्या हो गया, इस टाइप से हो गया। ठीक है, अब ये जो पार्ट है मेरा इस सिलेंडर का क्या है, ये हाइट है, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ये मेरा हाइट पे हो। इस सर्कुलर शीट का, ठीक है, इस सर्कल का टोटल परिधि जो हुआ मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया। तो लोग जानते हैं कि विड्थ का, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, जो परिधि होता है, क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये 2πr ही तो कन्वर्ट हुआ इसमें। ये जो लाइन है मेरा, ये परिधि तो है। ठीक है,
और ये मेरा ये क्या है, ये एच है, हाइट है, ये मेरा हाइट था। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगल, एक आयत के शेप में मेरा कन्वर्ट हो गया मेरा। ठीक है, इसका भी 2πr है, इसका भी h है, तो ये भी h है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी आयत का, किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, वो L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब इसका लंबाई क्या आ गया मेरे पास, L आ गया मेरे पास 2πr, और इसका जो b है, इसका ब्रेथ जो है मेरा क्या है, b इज इक्वल टू h। ठीक है, अब यदि L इंटू बी कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2πr इंटू h इज इक्वल टू 2πr h। तो पहला मेरा फॉर्मूला सिद्ध हो गया कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 2πr h। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि इसमें ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसमें इसके दोनों पार्ट के एरिया को, ठीक है, इसके टॉप और बॉटम पार्ट के एरियाज को, जो शीट यूज़ होगा इसमें, जो पेपर यूज़ होगा इसमें, इसको फिल करने के लिए, इसको कवर करने के लिए, ठीक है, इसके एरिया को दोनों के एरिया से यदि प्लस कर दिया जाए तो मेरा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कुछ बेलन इस टाइप का है आपका। ठीक है, अब तक जो मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाला, ओनली इसका एरिया, इसमें इस दोनों के एरिया को मैंने प्लस नहीं किया, ओनली इसका एरिया निकाला मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले एरिया में, इस कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को, सपोज मैंने इसको किसी शीट से इसको फिल कर दिया। ठीक है, इन दोनों एरिया को, जो शीट यहाँ पे यूज़ होगा इसका भी एरिया इसमें ऐड कर देना है हमें। ठीक है, मान लो ये शीट क्या है मेरा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट क्या है, फिल करा हुआ है, एक शीट लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए प्रूफ करते हैं। जैसे हमने प्रूफ किया कि कर्व सरफेस एरिया जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था क्या था, 2πr h था। ठीक है, ओनली इस पार्ट का एरिया, इसमें यदि प्लस कर दूं दोनों पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का, तो आप देख सकते हो कि टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट जो मेरा दो सर्कल है। ठीक है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। दो सर्कल है, इसको मैं 2 से इंटू कर दूंगा तो हो जाएगा 2πr²। एक पहला एक दूसरा, टॉप का एक बॉटम का। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो 2πr मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन में आ जाएगा। और इस साइड से आप देखो तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, और इस साइड से देखो तो मेरा क्या रह जाएगा, रेस्ट r रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ देख सकते हो कि इसका एरिया जो होगा 2πr h + r, ये मेरा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम, आयतन क्या होता है। ठीक है, आयतन क्या होता है कि किसी भी सिलेंडर में कितना जगह है, कितना कोई चीज़ आ सकता है। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर की जो चीज़ फिल हो सकता है, जितनी चीज़ें आ सकती हैं, वो क्या है, आयतन होता है। ठीक है, वॉल्यूम होता है। तो अब इस सिलेंडर में देखो, इस सिलेंडर कहीं ना कहीं कोई छोटे छोटे सर्कुलर सीट से, ठीक है, इस टाइप के सर्कुलर सीट से, ठीक है, सपोज सर्कुलर सीट है, ये सीट है, इसके ऊपर एक सीट, ठीक है, इसके ऊपर एक सीट, बहुत सारे सीट को मिला के, बहुत सारे सर्कुलर सीट को मिला के, बहुत सारे ऐसे गोले को मिला के, ठीक है, ये क्या बना होगा, सिलेंडर बना होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल, इस नीचे वाले सर्कुलर का, या दोनों में से किसी एक सर्कुलर का, ठीक है, सर्कुलर सीट का या सर्कल का एरिया को इसके हाइट से यदि इंटू कर दो, हाइट में क्या आ जाएगा कि जितने सर्कुलर सीट यूज हुआ है सारे आ जाएंगे उसमें। ठीक है, उसके दोनों में से एक किसी में से दोनों का सेम ही आएगा, दोनों का बराबर ही आएगा। एक का एरिया से हाइट को यदि इंटू कर दो आप, हाइट में क्या आ जाएगा, जितनी सीटें यूज़ हुआ है, ठीक है,
सारी आ जाएंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल मेरा वॉल्यूम आ जाएगा मेरा, कितना इसमें कोई चीज़ आ सकता है। ठीक है, तो सर्कुलर का यदि एरिया देखा, इस सर्कुलर का एरिया को आप देखो अगर दी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका हाइट क्या हो जाएगा, एच। इससे यदि इंटू कर दूँ अगर दी, तो मेरा क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और यही पाई आर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा किसका, सिलेंडर का। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।